नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय शेयर करने जा रही हूं। इस अध्याय में पवित्रारोपण इस व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां स्वयं भगवान शंकर ने सुनाई है। तो प्रेम पूर्वक सभी शिव भक्त भगवान शंकर का ध्यान करके भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए इस कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वह एक महाव्रत दान तथा तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः न तो आदि दुख पीड़ा और व्याधि होती है, न उसे शत्रु का भय होता है और न ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर कोई दूसरा समाधान नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य उत्पादक साधन को वर्णित कर रहा हूँ। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम युक्त द्वारा गंध पुष्प फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार की नैवेद्य वस्त्र आवरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभा युक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उसके सामने नट नर्तक गायक आदि की कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य विद्या विशारद वाद्य गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियां तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन तक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा न कर सकें तो केवल 3 दिन या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे न करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनत कुमार ने कहा कि हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, प्रभु उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे बतलाइए। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे वत्स, रेशमी वस्त्र कुश और कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत काटना चाहिए। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उसकी 360 संख्या होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि 1 तक समेत पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान पूर्वक स्थापन करना चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूंगा, तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव आदि ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आह्वान तथा चिंदन आदि से अर्चन करना चाहिए।
धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान। मैंने तुमसे कहा, जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ, धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन जो विधान है, अब तुम उसे सुनो। हे वत्स, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए, या दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पाप नाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजन को इस प्रकार करता है, वह जहाँ निवास करता है उसी परमोत्तम लोक को जाते हैं। हे विपेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, सब संपत्तियों को देने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और अंत में सद्गति देने वाला व्रत है। तो इस प्रकार से श्रावण मास महात्म्य का यह 17वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे आप सभी भक्त श्री शिव चालीसा का श्रवण करें। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई।
पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 सी वही पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो भगवान शिव की आरती के साथ आज इस अध्याय को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आगे के सभी अध्यायों के लिए आप व्रत त्योहार कथाएं आपके अपने YouTube चैनल के साथ बने रहें। अगर इन कथाएं पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अगर सुबह में नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम के समय भी, कभी भी जब आपको मौका लगे, इन कथाओं का श्रावण मास में ज़रूर श्रवण करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियाँ आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।